आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। गुरु महिमा का अंग चल रहा है। महाराज गुरु महिमा के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, सतगुरु सता समाध जाय ब्रह्मंड घर किया, परमारथ के काज दहे जुग वासा लिया। बड़ भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे, काग पलट हंस हो ये कीट सुभ्रंग कहावे। जन सुखिया गुरुदेव की महिमा कही न जाए, आप सरीसा कर लिया शिष्य को चरण लगा। देखो कितने अद्भुत है, विलक्षण है सदगुरु केवली भगवंत संत। सतगुरु सता समाध जाए ब्रह्मांड घर की। सदगुरु ने अपना घर कहाँ बनाया, कहाँ गए वो? आसन हमारा गिगन मंडल में। रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम न है। कह रहे हमारा आसन कहाँ लगा हुआ है, हम कौन से आसन में बैठे हैं? सुखासन में बैठे हैं, सिद्धासन में बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, कौन से आसन में बैठे? कह रहे हम ध्यान आसन में बैठे। हमारा ध्यान, कोई भी आसन में बैठो, कैसे भी बैठो, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है? गिगन मंडल, विदेही मंडल में, सता समाध में। सता समाध रात दिन रात दिन सता समाध की गर्जना हो रही है। रात दिन शब्द ब्रह्म की ध्वनि को सुन रहे हैं, भंवर गुंजार सुन रहे, उसका आनंद ले रहे। यदि सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजार, गिगन मंडल में जो भंवरों की गुंजार हो रही है, हे सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले शिष्य, क्या आप भी ऐसे आवाज को सुनते हो? ऐसी नाद को सुनते हो? ऐसी अनंतनाद को सुनते हो? थोड़ी देर में सुनने लग जाओ, कोई बात नहीं सुनते हो तो ध्यान भी तो अंदर ही सुनोगे। कान की आवाज तो नहीं होगी, बाहर से नहीं आएगी, अंदर से आएगी। कान को बंद कर लोगे तो भी आएगा, ऐसी आवाज हो। बहरा भी सुन सकता है। हाँ, जिसके कान काम नहीं करते वो भी सुन सकता है। ऐसी ये आवाज है। तो सतगुरु सता समाधि, सतगुरु ने ऐसी सता समाधि प्राप्त की। सता समाधि कैसे प्राप्त होती है? कह रहे सतगुरु की दया से, कृपा से, मेहर से प्राप्त होती है और निज नाम की जागृति से प्राप्त होती है। सतगुरु मेहर करते हैं तब निज नाम जागृत होता है। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजिया गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम में जागे शिष्य तन में। शिष्य के तन में निज नाम की जागृति कैसे होती है? कह रहे तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई। तत्व रूपी गुरु कौन है? जिसने अपने आप को ब्रह्म पहचाना, जिसने अपने आप को तत्व जाना, जिसने अपना देह का भान खो दिया कि मैं देह नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं जीव नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं कौन हूं? शुद्ध चेतन आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं चेतन हूं, अमल हूं, सहज में सुख की राशि हूं, आनंद की राशि। जिसने ऐसा बोध किया वो तत्व रूपी, उसने तत्व से तत्व मिलाया, उसने तत्व की पहचान की कि खास तत्व क्या है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है मेरा। ये तन तो देवल है। देवल किसको कहते हैं? मंदिर को। देवल में कौन रहते हैं? देवता रहते। देवल में, देवरे में कौन रहते? भगवान ही रहते, देवता रहते। तो अपना तन भी देवल है। ये तन मंदिर है। इस तन रूपी मंदिर में, तन रूपी देवल में देवता बैठे हैं। जो आत्मा है वो देवता है, वो परमात्मा का अंश है। तो तन देवल बिच आत्म देवा और निर्गुण भक्ति भजन है वो। ऐसी निर्गुण की भक्ति के भजन का भेद मिले, हमें हमारे निर्गुण निराकार रूप का बोध हो।
संतों से, सदगुरु से, केवल भगवंतों से ऐसा भेद मिलता है कि आप देह नहीं, आप जीव नहीं, आप केवल एक शुद्ध चेतन आत्मा हो। तो ऐसे तत्व रूपी गुरु जिन्होंने अपने आप को शुद्ध चेतन ब्रह्म पाया, केवल कहने मात्र से नहीं, अनुभव किए कि मैं एक ब्रह्म हूं, और जिन्होंने अपने विदेही मंडल में ब्रह्म होने का आनंद लिया, ऐसे तत्वरूपी गुरु की दिल में होती। मन की मेहर नहीं, किसकी मेहर चाहिए? दिल की मेहर चाहिए, यानी भीतर से मेहर चाहिए। मन की मेहर तो कैसे होती है? मन को राजी करने से मन की मेहर होती है, लेकिन मन की मेहर से काम नहीं होता। किससे काम होता है? दिल की मेहर से काम होता है। तो कह रहे हैं कि दिल की मेहर दिल की मेहर हो जाए बस एक बार। और दिल की मेहर शिष्य पे कैसे होगी? जब शिष्य अपना अभिमान, गर्व, गुमान, चातुर्य सब कुछ छोड़कर सदगुरु के ज्ञान की शरण में चला जाता है, सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लेता है, सदगुरु के ज्ञान पर विश्वास कर लेता है कि यही ज्ञान मेरे आत्मा के कल्याण के लिए श्रेष्ठ है, निका है, उत्तम है, इसके मुकाबले में और कोई ज्ञान है जो मेरी रक्षा कर सके, मुझे जन्म मरण से बचा सके, छुटा सके, ऐसा और कोई उपाय इस संसार में तो नहीं। इस प्रकार का विश्वास करके सदगुरु के शरण में जाता है, सदगुरु के ज्ञान की शरण में जाता है, तो सदगुरु की दिल मेहर ऑटोमेटिक गेबाव अपने आप शिष्य पर हो जाता है, और दिल की मेहर से ही निज नाम की जागृति। घट के भीतर निज नाम जागृत हो। और कह रहे हैं कि कोई आए तो सही, लेकिन उसकी बुद्धि की बिल्ली रास्ता काट जाए बीच में, कि जो बात कह रहे हैं वो ठीक है कि नहीं पता नहीं, ऐसी बुद्धि की बिल्ली आ जाती बीच में, रास्ता काट जाती, तर्क कुतर्क वितर्क करती। तुम्हारा हमारे केश बराबर आतरो, जेंस राखे कोई तो आ कृपा ना बढ़े। ऐसी कुदरत, ये कुदरत कला की क्या खास बात है कि उसमें थोड़ा सा भी यदि आपने अविश्वास किया, नैचा नहीं किया, प्रतीति नहीं की, दृढ़ता नहीं हो पाई, तो महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु की कृपा शिष्य के ऊपर नहीं। तो कह रहे सदगुरु तो कैसे हैं? जिनका ध्यान शिखर में होता है, जिनका ध्यान गगन मंडल में होता है, या सदगुरु की पारखा सुन दो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। क्या फर्क है सदगुरु की, कि ये सदगुरु है कि नहीं? सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोई, ऐसे तो नहीं होते सदगुरु कहने मात्र से। लेकिन जो केवल के बिना, अपने ब्रह्म होने के विचार के बिना अन्य कोई विचार उनमें है ही नहीं, वो स्वयं भी अपने आप को ब्रह्म देखते हैं और पूरे संसार को भी, जगत को भी ब्रह्ममय ही देखते। सिया राम में सब जग जान, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं ता सदगुरु सा। जिधर भी दृष्टि पसार के देखूं उधर परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई दिखाई नहीं देता। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। अब राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दर्शन में दिखाई देता ही नहीं। माया पर दृष्टि नहीं, देह पर दृष्टि नहीं, रूप पर दृष्टि नहीं। दृष्टि है तो केवल ब्रह्म तत्व के ऊपर, जो अजर है, अमर है, अविनाशी, जो आग में जलता नहीं है, पानी में गलता नहीं है, हवा में सूखता नहीं, ऐसे तत्व पर दृष्टि। उस तत्व का कभी नाश नहीं, वो अविनाशी इसीलिए कहलाता। तो आप क्या हो? नाशी हो कि अविनाशी? आपका नाश होगा कि नहीं होगा? बताओ बताओ। नहीं होगा। नहीं होगा। आपका नाश नहीं होगा,
किसका नाश होगा? शरीर का नाश होगा। तो शरीर तो नाशवान है, जाएगा ही, आया है सो जाएगा। राजा रंग एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे दिखने वाली चीज सारी जाएगी, दिखने वाली सब चीज जाएगी। तो दिखने वाली चीज आंखा देखी साची होती कि झूठी? कोई तो कहते साची होती है, आंखों से जो दिखती है सब सच्चा है। मतलब देख देख कर देना, पल भर में ऐसा सपना होगा, पल भर में सब झूठा है। ये सपना वो नींद को सपना है, जागता को सपना, बाकी है सब कुछ झूठ। ये है दिन का सपना, संसार सारा दिन का स्वप्न है। बोले झूठी आंख मीच कर देख लो, कुछ कौन दिखे? और एक झूठी आंख मीच कर देखा अपन के दिखे, कुछ कौन दिखे? एक आंख खोलिया ना, वो मेरो वो प्लांजी वो ढिकांजी वो मुकांजी सब प्रकट हो जाए 1 मिनट के अंदर। तो महाराज कह रहे हैं कि आप अविनाशी हैं, आपका कभी नाश। आप किसको डर रहा है मरने का? या अभी तक है मरने का डर? कोई मरेगा या नहीं मरेगा? मरने से तो क्या करना है, जाना एक दिन आया सो सब जाएंगे। शरीर मरता है, शरीर मत, आप नहीं मरोगे। रिटर्न टिकट दिए पहले साथ में। तो आपको डरना नहीं है मरने से, किसी को नहीं डरना। बहुत ठोकरे देता है, हम समझ नहीं पाते कि उन ठोकरों से दुखी होते हैं कि ये ठोकर क्यों देते हैं। भगवान कहते हैं ये ठोकर ये वास्तविक है, मोड़ मेरी तरफ, हाँ मेरी तरफ तो रास्ता दिखा रहे हैं। यदि आपने अपना घर ब्रह्मांड में कर लिया है अभी गीते जी, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं, जिसमें शरीर की आवश्यकता नहीं, आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति कर रही, होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संतदास इस देह का नहीं हर्ष नहीं सो, जब सुनता है अपनी ध्यान अपना अपना आसन गगन मंडल में शब्द के साथ लग गया, तत्व के साथ लग गया, निज नाम के साथ लग गया, सतनाम के साथ लग गया, अकाल पुरुष के साथ लग गया, जिसका कभी काल होता है, इसलिए उसे अकाल पुरुष कहते हैं। वो अजोनी है, कभी जोनी में नहीं आया, वो हमेशा रहने वाला, ऐसा अकाल पुरुष। उसमें हमारा ध्यान, उसमें हमारी वृत्ति, उसमें हमारा चित्त, उसमें हमारा मन लग गया, हम उसी में लीन हो गए, गर्क हो गए, गर्काब हो गए। तो जाय ब्रह्मांड घर की, जिसने जीते जी ब्रह्मांड में घर बना ली, तब इस शरीर रूपी घर की अब उसे ज्यादा परवाह नहीं रही। रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी कोई खास बात नहीं, क्योंकि ये तो अंत तो गत्वा जाने ही वाला है। इससे जो मैंने अपना काम निकालना था, खास काम, मुख्य काम, आनंद की प्राप्ति का, ज्ञान की प्राप्ति का, वो काम मैंने कर लिया। अब संसार के काम उसके लिए गौण हो जाते, हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक। संसार तो आप रहेंगे तो भी चलेगा, अब नहीं रहेंगे रुक जाएगा आपके नहीं रहने से, या चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन अपन मानते हैं कि मेरे होने से चल रहा है। तो महाराज कह रहे हैं ऐसा कर्तृत्व अभिमान छोड़ दो, आपके होने से नहीं हो। जो कुछ भी हो रहा है वो राम जी की कृपा से हो रहा है। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करूं, बड़ी चूक मुझ में। गलती अपन कर लेते हैं कि मैं कर रहा हूं, जबकि करने कराने वाले, शक्ति सामर्थ्य देने वाले, प्रेरणा देने वाले, सब कुछ वो चैतन्य परमात्मा। तो सदगुरु सता समाज जाय ब्रह्मांड कर की, ऐसे उन्होंने अपना वासा ब्रह्मांड में कर लिया। ब्रह्मांड में वो उनका निज घर है, वहां पर उनका ध्यान है, वहां पर उनकी सुरता है, वहां पर उनकी निरता है। कह रहे कि वो रहते ही वही है, तो फिर संसार में देह धर के क्यों है? उन्हें क्या आवश्यकता थी देह धरने की? कह रहे परमारथ के का देह जुग वासा लिया, उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं। उनको न शरीर से सुख लेना था, न संसार से सुख लेना था, न इंद्रियों से सुख लेना था, न वस्तुओं से सुख लेना था। बस केवल शरीर की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो सबको करनी पड़ती है। महाराज करे कह सुखराम देही के ताई करो सकल विद, कारण नाई मोक्ष काज भी देखनी चाहिए, सदगुरु शरण हित करते। तो देह के लिए जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने की कोई
मना ही नहीं। वो सब काम आप कर सकते, लेकिन उसके अंदर भोग्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर सुख बुद्धि नहीं होनी चाहिए। भोग्य बुद्धि सुख बुद्धि होगी तो सुखों का अधिक से अधिक उपयोग करो, और जितना अधिक भोगोगे उतना अधिक दुख प्राप्त होगा। तो महाराज का फरमा रहे कि संत सदगुरु केवली भगवंत इस संसार में देह धर कर क्यों आए? कह रहे परमारथ के काज देह जुग वासा नहीं। उन्होंने इस संसार में अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए नित्य अवतार धारण करके इस धराधाम पर अवतरित हुए। उनको बड़ा सोच है, उनको बड़ी चिंता है कि कया न माने कोई भेद अर्था में नाई, किम तारु जग से सोच मोटो मुझे बड़ा सोच है, चिंता है कि मैं संसार के सब जीवों को, सब प्राणियों को, सब नर नारियों को तारना चाहता हूं, लेकिन कहने से कोई मानते नहीं, और इसका भेद अर्थ में आता नहीं, अर्थ करके मैं बता नहीं सकता, क्योंकि यह अनिर्वचनीय बात है, बात अमोलक है, वचनों में कहने में आती नहीं। तो परमारथ के काज दहेजुक वासा नहीं, इस संसार में क्यों आए? अपने जैसे जीवों के कल्याण के लिए। जम जालम की त्रास सु हंसा करी पुकार, दुखिया सायब आविय ले जन को अवतार। कौन आए? सायब है, परमात्मा है, लेकिन किस रूप में आए? केवली भगवंतों के रूप में, संतों के रूप में, सतगुरु के रूप में ऐसा रूप धर के आए, क्योंकि रूप के बिना काम होता है। अपने को भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो इस मनुष्य रूप से ही करना पड़ेगा। जो कोई भी आनंद पद में जाना चाहता है उसे पहले मनुष्य रूप में बनना पड़ता है। पशु रूप से नहीं जा सकते, देवता रूप से नहीं जा सकते। ये मनुष्य रूप ही श्रेष्ठ रूप है, उत्तम रूप है, नीका रूप है, सबसे ऊंचा रूप है। जो कोई भी इस रूप में बना है उसे आनंद पद में जाने का अधिकार प्राप्त है। उस अधिकार का अपने को उपयोग करना है। यह अधिकार केवल मनुष्य मात्र को मिला हुआ। तो ऐसे मनुष्यों को, नर नारियों को तारने के लिए वो देह धरकर भी आए। उन्हें आने की आवश्यकता तो नहीं थी, फिर भी आए। तो महाराज करे बड़भागी सो जीव शरण सदगुरु किया। वो जीव सब भाग्यशाली है, उनके भाग बड़े उत्तम है, श्रेष्ठ है, उनका भाग्योदय का समय आ गया। जिन्होंने सतगुरु के ज्ञान की शरण ले ली, जो ऐसे सतगुरु के अमूलक ज्ञान को, अमृतमय वचनों को सुनने के लिए सुबह जल्दी उठ के तैयार होके सब काम छोड़ के आ जाते, वो जीव बड़े भाग्यशाली। नहीं तो इतने काम आड़े आते हैं, कौन आ सकता है, कौन सुन सकता है? क्या ताकत है जीव की? जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की हिंदो पे, ऐसे पाप कर्म उदय हो जाते हैं। कोई भी काम आड़े आ जाता है, न सत्संग में आ पाता, न भजन करने बैठ पाता। भजन करने बैठता है तो भी कहीं मन में विचार आ जाते हैं, ये करना वो करना, किसी को फोन करने लग जाता है भजन करते करते, याद आ जाती है उस समय, हाँ ये काम था, मैं तो भूल ही गया था, फोन करना था, भजन करते। बाकी रहा वो काम सारा जो भी लेना देना है वो भजन की टाइम पे याद आएगा। तो वो सब कामों में लग जाता है और उसका वजन उस समय छूट जाता है। संतुलन उसी समय बनता है दिमाग का। तो महाराज कह रहे वो जीव बड़े भाग्यशाली हैं, उनका भाग्योदय का समय हो गया, इसीलिए आए। भाग्योदय का समय नहीं होता तो नहीं आते, सत्संग में भी नहीं आते। कितनों को कहते आप आते क्या? नहीं आ पाते। लेकिन जिनका भाग्य उदय हुआ है, हो रहा है, वही आ रहे हैं। बड़भागी सो जीव शरण सदगुरु की आवे, काग पलट हंस होई कीट सुभंग कहा। सत्संग में आने का क्या प्रभाव है?
सदगुरु ने हमें कैसा बना दिया? हम तो काले कौवे की तरह थे। हमारी दृष्टि तो हमेशा विषयों पर रहती थी, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। कवि की दृष्टि कहाँ होती है? कहीं भी मांस पड़ा हो उस पर होती है, विष्ठा पर होती है, मांस पर होती है। और कैसी वाणी बोलता है कौवा? काव 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 काव, जो किसी को नहीं सुहाती, नहीं सुहाती, ऐसे बोलता है, यानी लड़ाई झगड़े करता है। हम तो ऐसे ही थे। तो सदगुरु ने क्या किया? काले से धोला कर दिया, काग को पलटकर हंस बना दिया, हमारी विषयों की आसक्ति को छुटा दिया, और हमारे सारे लड़ाई झगड़े, क्रोध, विषाद, दुख, त्रास सब मिटा दिया। पहले हम संसार की माया चुकते थे, अब हम राम नाम के मोती चुकते। मानसरोवर के तीर पर हंस क्या चुकता है? मोती चुकते। तो हम तो काग थे, काले कौवे थे, कर्कश वाणी बोलते थे। तो सदगुरु की कृपा से हमारी वाणी भी मीठी हो गई, और हमको सार और असार का पता चल गया। हंस की चोंच में ताकत होती, समझ होती, विवेक होता है। क्या करता है वो? दूध दूध को पी लेता है, पानी पानी। ऐसा ही सदगुरु ने हमें भी बना दिया। ये संसार असार है, ये संसार स्वप्नवत है, तो इससे हेत मत करो। ये बात किसने बताई? सदगुरु। जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मति जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में, सदगुरु शरण पिछानो। तो इस प्रकार से सदगुरु ने हमें बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत किया, समझ बताई, ध्यान दिया, और ज्ञान से हमें कौवे से हंस बना दिया। आज हम मानसरोवर के तीर पर मोती चुकते हैं, अमोलक हीरे चुकते हैं। निज हंसा का यही चारण, सुखमण मोती करे आहार। जो निज हंस है परमात्मा के, वो क्या आहार करते हैं, क्या खाते हैं? तेरे वो सुखमणा में से मोती जरते हैं, अमृत बूंद, जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल जो। उनके घट के भीतर ज्ञान का दीपक, ज्ञान की ज्योति उदय हो रखी, और जो सुखमणा में से अमृत की बूंदें गिर रही है, बारिश हो रही है सुखमणा की घटा से, ओलरी से, वो हंस उसको पीता है। पपैया क्या करते हैं? स्वाति नक्षत्र की बूंद की बारिश का पान करते हैं। ऐसे ये हंस जो है, सुखमणा में से मोती जर रहे हैं, अमृत बरस रहा है, उस अमृत का सेवन कर। कह रहे अमृत कोई पी ले एक बार, क्या फिर वो मर सकते हैं? नहीं, अमर हो जाए। तो सदगुरु ने हमें ऐसा अमृत पिलाया। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रहो। कहते तो कि अमृत तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब तक आपको नहीं मिल जाए और आप नहीं पी लो, तब तक आप अमर नहीं हो। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों किरकिर जाए। कहने स्वर्ग में है अमृत, क्योंकि देवता तो अमृत पीते ही हैं, फिर उन्हें वापस पुण्यों के घुटने पर मृत्युलोक में क्यों आना पड़ता? कोई केवल अमृत शशिमाई बास, घटत बढ़त की हो विनाश। चंद्रमा में अमृत का वास, तो वो अमावस को पूरा गायब क्यों हो जाता है? अमृत है। कोई केवल अमृत समुद्रा में आए, बड़वानल क्यों सोकर जाए। समुद्र के पास अमृत है, तो बड़वा अग्नि जो है उसे कैसे सोख लेती है समुद्र? अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब सुन। जो राम जी का नाम है वही सच्चा अमृत है, और सभी संत उस अमृत को पीकर अमर हो गए। तो काग पलट हंस होई, कीटसु भृंग कहा। कह रहे हम तो गंदे नाली के कीड़े थे,
जो विष्टा में पड़े रहते थे। लेकिन सदगुरु ने हमें क्या किया, भौरा बना दिया। भौरा क्या करता है, लट को उठा लाता है नाली में से और अपने बिल के अंदर, हाँ, जो मिट्टी का बना होता है छत पे, उस पे ले जाकर रख देता है और उसको 10-15 दिन भंवर गुंजार सुनाता है और 15 दिन बाद उसमें से एक भौरा निकल आता है। ऐसा ही सदगुरु ने हमारे साथ किया। उन्होंने हमें गंदी नाली के कीड़े से भौरा बना दिया। जो गंदी नाली में रहती थी लट, वो आज पुष्पों का मकरंद मधुपान कर रही है। ऐसे ही हम परमात्मा के नाम के सुमरन का मधुपान कर रहे हैं, राम रस पी रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं। करे जन सुखिया गुरुदेव की महिमा कही न जाए। ऐसे सदगुरु की महिमा कहने में नहीं आती, जिन्होंने हमारे ऊपर इतना उपकार किया। उनकी जितनी महिमा करे उतनी महिमा कम। इस मुख की हाजत नहीं है कि सदगुरु की महिमा कर सके। सात समुद्र शाही करो सदगुरु गुण, सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही को सदगुरु गुण लिखे। तो महिमा कहीं न जाए। कह रहे आप शरीर सा कर लिया, शिष्य को चरण लगाए। शिष्य को अपने शरण में लेकर, अपने चरणों में लेकर अपने समान बना दिया। पारस में और सदगुरु में ए तो आतरो जान, वो लोहो कंचन करे वो करे आप समान। पारस और सदगुरु में भी अंतर है। पारस तो केवल लोहे को सोना ही बनाता है, लेकिन सदगुरु तो अपने समान बना देते हैं। इतना उपकार उन्होंने हमारे ऊपर किया है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं से
लब का संसार है, नहीं सिखा इतबार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनके में जावे, उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल है, मिट्टी में ना रोल है। ज्ञान ही अनमोल है, मिट्टी में ना रोल है। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवातारण जात ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सलाम राम 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 सा राम राम सा। सब संतान है, सत्संग ने राम राम।